का जो बुनियादी इखलाक है वो हया है। ये बात ज़हन में रखें, हर दीन की एक पहचान है। हुजूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियादी पहचान क्या है? हया है। जब हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, ये रस्म हिना के नाम से बदतमीजी ये किस मुआशरे से हमने ली है? हमारा तो रब ये भी गवारा नहीं करता कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के, इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया, और नीम बरहना बेटियां लोगों की शाहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है। न बाप की आंखों में हया है, न बेटे की नजरों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाज़िल हो। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद नबी के कदमों का सदका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर जो है बहुत ही बुलंद है दोस्तों, तकरीर को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में अभी आग लग जाए दोनों जहां में। ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी के ऊपर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे। लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं होगा, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती किया तो ये वो भी करेंगे। और देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हुआ, कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुरमती नहीं की जा रही। कभी ऐसा भी हुआ था क्या? वो तिलावत कलाम मजीद। असल 10-15 सालों से हमारे साथ जो कुछ हुआ है, आज अगर कोई तज़किरा मौत करे, कोई आखिरत की याद दिलाए, कोई अमल की बात करे, वो कहते हैं ये तो वैसे खुश कैसे, क्या पता, कब्र का मजाक उड़ा रहा है। अल्लाह अकबर। कब्र दा खौफ दे दे के लोकी मैनू डरा दे। मैं कहता हूँ लोग है कौन डराने वाले? मुनकर नकीर का पता आमना के लाल ने दिया है। कौम को बेअमल बनाया जा रहा है और उनके सीने से खौफ खुदा और खशियत इलाही जो है वो कुछ जा रही है, और ये सब कुछ दीन के नाम पे किया जा रहा है। और चंद मफाद परस्त लोगों ने तरहीब और तरगीब, जो कि इस्लाम का मिजाज है, तबशीर और तंजीर नबी का मनसब है, उसका मजाक उड़ा के रख दिया और उन्होंने एक मतवाजी दीन दे दिया, जिसके नतीजे के अंदर कौम की बेअमली जो है वो पुख्ता तर हो गई और उसको वो दीन का रंग दे रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाए तो जिक्र से उतरता है, दिलों को जंग लग जाए तो कुरान से उतरता है, दिलों को जंग लग जाए तो मौत की कसरत के साथ याद करने से उतरता है। कुरान मजीद की तिलावत मामूल जिंदगी बना लो। मैं एक दिन यहाँ जुमा पढ़ाने निकला तो इसी रोड के ऊपर एक जो है वो गद्दा गाड़ी जा रही थी, जिसके पीछे जली रूप में लिखा था जलने वाले का मुंह काला।
मैं सर पकड़ के बैठ गया, मेरा मुआशरा इतना नीचा है, इतना गंदा हो गया है और इतना जो है वो छोटा हो गया है। इस फलसफे को हुजूर ने 2 लफ्जों में बयान फरमाया। नेकी करने से, जिस तरह हमारे हुकामा कहते हैं, इलाज से बेहतर परहेज है। जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है। तो हुजूर ने फरमाया इत्तकिल महारम तकुन आबुदन नास, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बच जा, लोगों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार तू ही होगा। दूसरी बात, वर्दा बिमा कसम अल्लाह लका तकुन अगनन नास, अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जा, सबसे बड़ा गनी तू ही होगा। अल्लाह की तकसीम पे बंदा नहीं राजी होगा तो क्या होगा? वासिफ अली वासिफ ने लिखा था कि गम किसे कहते हैं? उसने कहा अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फर्क का नाम गम है। अल्लाह कहता है मैं बारिश डालूं, बंदा कहता है ना आए, होगा क्या? जो अल्लाह चाहेगा। फिर बारिश आ गई तो बंदा दुखी हो गया कि ना हो गया। तो जे कहे बंदा कि मालिक जे तू मेरे दुख
हाँ, हर बंदा चाहता तो ये है कि मेरी ज़िंदगी आसूदा हो, आसूदा ज़रूर बनाओ ज़िंदगी को, लेकिन ख्याल रखो कि इस दुनिया की ज़िंदगी की आसूदगी से आखिरत की आसूदगी जो है वो ज़्यादा अजीज़ है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी थोड़ी है, बिल्कुल सांसों की गिनती है और ख़त्म हो जाने वाली है, और वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली। इसलिए खंदक खोदते सहाबा पर जब हुजूर को प्यार आया तो दुआ क्या दी, ऐ अल्लाह मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे, क्योंकि ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। उनकी आखिरत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पे दुआ मांगी। इसलिए अपनी आखिरत की ज़िंदगी के बारे तरजीहन हम सोचें और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाएं। 5 गाना नमाज शियार ज़िंदगी बना लें। ज़िंदगी जाती है तो जाए, लेकिन नमाज न जाने पाए। यहूदियों का सियासी तगल्लुब था मदीने में, और मजहबी इजारादार भी वही थे। जब उन्हें अपनी हुकूमत डोलती हुई नजर आई तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न सलाम, जो कि पढ़ा लिखा शख्स था, उसको तैयार किया कि तुम जाओ और जाके उस नबी से जो इद्दिआए नबूवत रखता है उससे गुफ्तगू करो। तीखे तीखे सवाल तैयार किए कि ये पूछूंगा, इसका जवाब मिला तो इस पे ये इतराज लगाऊंगा, इस पर जवाब मिला तो इस पर ये सवाल उठाऊंगा। एक रिवायत में आता है पूरे 100 सवाल खाना जहन में तरतीब दिए, और इतने सवालों की गठड़ी बांधकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। लेकिन तकदीर मुस्करा के कुछ और कह रही थी। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूदियों का आलिम पीछे आके बैठ गया। आका करीम गुफ्तगू फरमाते रहे। गुफ्तगू का उन्वान क्या था? सिला रहमी। जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियां भर दे। हम तो कहते हैं अगर कोई एक कदम पीछे हटेगा हम 10 हटेंगे, ये तो हमारा मिजाज है, लेकिन मेरे रसूल ने ये नहीं कहा। कहा कोई एक कदम हटे ना हटने देना उसे। मियाँ कहाँ भागेगा, तुझे भी जीत लेंगे एक दिन मोहब्बत के जोर पे। तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम ये गुफ्तगू सुनता रहा। आया था सवालनामा लेकर के, एक भारी गठड़ी सवालों की सर पे बांध ठंड नहीं ना पड़ती, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये पता नहीं कहां से फिक्र बन गई कि हुजूर का नाम लेना है, इसके लिए भी दलील लाओ, महफिल नात के लिए भी दलील लाओ, मिलाद रसूल के लिए दलील लाओ। मैं कहता हूँ यार का नाम लेने के लिए आशिक को किसी दलील की जरूरत हो? कभी ऐसा हुआ है कि फूलों का जिक्र छिड़ा हो और बुलबुल कहे लिखा कहाँ है? बात क्षमा की हो रही हो और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो, और यह भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को किसी दलील की जरूरत हो। मुहिब के लिए इससे बड़ा सरमाया कोई नहीं, कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। अल्लाह अकबर। आयत जिक्र नो मा निल्लना फ़इन्न जिक्रहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वहु। इमाम
माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।